हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल प्लेसमेंट अपडेट में। मैं अंकित आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ विप्रो फेज 2 हायरिंग का। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उनसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क एंड SDLC इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एंड उसके आंसर की भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आपसे। ये प्लेसमेंट अपडेट नाम से चैनल है। यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द MNCs के इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपलोड कर रखे हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, हेक्सावेयर, लार्जन टब्रो, कैपजेमिनी एटसेट्रा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अलावा सारे अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। हमने YouTube कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो चाहते हो। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने विप्रो कहा, तो विप्रो का हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्लेलिस्ट भी आप ढूंढ सकते हो, वहाँ पे 8 से 9 वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। इन्फोसिस और कॉग्निजेंट का भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है इस चैनल पे, उसको आप चेकआउट कर लेना। और इस पे भी हम वीडियोज लाने वाले हैं अपकमिंग डेज में। और आप किसी भी कंपनी का अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप कमेंट करना, उसके अगले ही दिन आपको इस पे वीडियो मिल जाएगी। तो अब चलिए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो भी इन कैंडिडेट से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन। तो टेक्निकल इंटरव्यूज में आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इसका आंसर आपको हमारे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी सॉफ्ट स्किल्स, वहाँ पे इसका आंसर पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप जाके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना होता है टेक्निकल इंटरव्यूज में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो आपने फाइनल ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट किया है वो आपको डिटेल में बताना होता है इंटरव्यूअर को, इंक्लूडिंग फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट था या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था, आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक यूज करी है, वो सब कुछ आपको बताना होता है। तब होता है वो आपका एक परफेक्ट आंसर अबाउट योर प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो कैंडिडेट ने पाइथन का नाम लिया। उसके बाद पाइथन से इनसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था लिस्ट एंड एरे के बीच में डिफरेंस। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स व्हाइल एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट टाइप। तो लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को रख सकते हो, जबकि एरे के अंदर आपको सेम टाइप के एलिमेंट्स रखने होते हैं। लिस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना होता है, जबकि एरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको एरे मॉड्यूल यूज करना होता है। और अगर आप मल्टी डायमेंशन एरे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको numpy एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगला डिफरेंस ये है कि लिस्ट बाय डिफॉल्ट डायनेमिक है, जबकि एरे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। और भी इसके बीच में डिफरेंसेस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए आपसे अगला क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हाउ डू यू प्रिंट लास्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम इन पाइथन। तो पाइथन में जब आप स्ट्रिंग चैप्टर में जाओगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा स्लाइसिंग। तो ये स्लाइसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर्स इंडेक्सिंग करके आप अपने नाम का लास्ट 2 लेटर्स प्रिंट कर सकते हो। अब चलिए आपसे अगला क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन था राइट प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। तो परफेक्ट नंबर का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर परफेक्ट होता है जिसके सारे डिविजर्स का अगर हम सम करें तो उसका समेशन उस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल आए। जैसे 6 की मैं बात कर लेता हूँ। 6 एक ऐसा नंबर है जिसके डिविजर्स हैं 1, 2 एंड 3। तो अगर हम 1, 2 एंड 3 का समेशन करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि उस नंबर के इक्वल। तो ये होता है परफेक्ट नंबर। और इसका प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। और इसको आप जरूर से प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है। तो आप जरूर से इसको प्रिपेयर करके रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज रेंज फंक्शन इन पाइथन। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि रेंज इज ए इनबिल्ट फंक्शन यूज्ड इन पाइथन विच इज यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये 3 आर्गुमेंट्स लेता है एज ए इनपुट, स्टार्ट, एंड स्टेप। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट 0 कंसीडर करता है और एंड गिवन नंबर -1 एंड स्टेप भी बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल लिखते हो रेंज 10 तो ये 0 से लेकर 9 तक का सीक्वेंस जनरेट करेगा और स्टेप होगा 1। और आप कस्टम स्टार्ट एंड स्टेप भी दे सकते हो।
अब आपसे अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। रेंज फंक्शन जो है तो उसका कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज मैप फंक्शन इन पाइथन। मैप एक स्पेशल फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो कि एज इनपुट 2 आर्गुमेंट्स लेता है, आइटरेबल एंड ए फंक्शन। तो जिस भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है तो मैप फंक्शन उस ऑपरेशन को गिवन आइटरेबल के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करके एक आइटरेबल ही रिटर्न करता है। तो ये था मैप फंक्शन, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हाउ सेट इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट इन पाइथन। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जबकि सेट जो है तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, जबकि लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। ये थे मेन डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट। आपको इसका कंप्लीट आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय पाइथन। तो इनहेरिटेंस की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसका कंप्लीट आंसर मैं बता देता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि रीयूज, रीराइट एंड एक्सटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड हायरार्किकल। तो ये पांचों ही टाइप पाइथन सपोर्ट करता है। जावा की मैं अगर बात करूं तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता है, जबकि पाइथन पांचों ही इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो ये था इनहेरिटेंस के बारे में। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। उसके बाद था व्हाट इज एसडीएलसी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इट्स एब्रीविएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मल्टीपल मेथड्स ऑफ एसडीएलसी आर देयर लाइक वाटरफॉल मेथड, एजाइल मेथड, वी मेथड एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से प्रिपेयर करके रखना, इसका कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इज द एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट्स अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी डिवाइस ओवर द इंटरनेट। 2 वर्जन है इसके, IPv4 एंड IPv6। इसका भी कंप्लीट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। तो इसका मैं कंप्लीट आंसर आपको बता देता हूँ कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगला डिफरेंस ये है कि मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, जबकि आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस होता है। अगला डिफरेंस ये है कि मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करता है। मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, जबकि आईपी एड्रेस इन्वायरमेंट एंड टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। तो ये था कंप्लीट आंसर मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस। अब आपसे मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन था टेल मी द नेम ऑफ क्लाइंट्स ऑफ विप्रो। तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसका बैकग्राउंड चेक करके आप बैठो, उसके बारे में सारी बेसिक डिटेल्स लेके बैठो, जैसे कि वो कंपनी क्या करती है, उसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे वो कंपनी काम कर रही है। तो इस तरह की सारी बातें आप प्रिपेयर करके बैठो। तो मैं आपको कुछ क्लाइंट्स के नाम बता देता हूँ विप्रो के। एडोबी, AWS, सिस्को, IMC एंड स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज, ये हैं मेन क्लाइंट्स ऑफ विप्रो। और भी क्लाइंट्स आप खुद से प्रिपेयर कर लेना। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो इन कैंडिडेट से पूछे गए थे इंटरव्यू में। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू के लिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी एक डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, SDLC के कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग भी थोड़ा सा आप पढ़ के बैठो, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विप्रो में इन्हीं क्वेश्चंस के रेलिवेंट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और कंप्लीट प्रिपरेशन करके बैठनी है। अगर आपका भी विप्रो का इंटरव्यू होने वाला है तो हमारे चैनल पे आपको विप्रो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे 8 से 9 वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं, तो उसको आप देख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।